दोस्तों एनपीसीआई आधार सीडिंग को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में आधार सीड करना चाहती हैं तो अब आप घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन, क्योंकि एनपीसीआई ने अपने पोर्टल पर एक लिंक एक्टिव कर दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप तुरंत चेक कर पाएंगे कि आपका आधार सीडिंग कौन से बैंक अकाउंट में है और वो एक्टिव है या फिर नहीं। अभी तक आपने कहां पर आधार सीडिंग किया है ये भी हिस्ट्री देख सकेंगे। और अगर आप बैंक बदलना चाहते हैं कि इस बैंक में आपका आधार सीडिंग है, दूसरे बैंक में करना चाहते हैं वो भी आप कर पाएंगे। और किसी भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं है तो भी आप ऑनलाइन ही कर सकेंगे, क्योंकि एनपीसीआई ने अब सारे बैंकों का वहां पर लिस्ट कर रही है, जिससे आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीड करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, पीएनबी में सीड करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहे वो भी कर सकते हैं, कैनरा बैंक में करना चाहे वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बैंकों को जोड़ा जा रहा है। शुरुआत में 1 2 3 था, अब धीरे धीरे करके बढ़ाया गया, जो कि अब 5 बैंक नजर आ रहे हैं। और हो सकता है अगर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो और भी बैंक आपको वहां पर जुड़ा हुआ मिले। देखिए, हम लोगों को अगर बैंक अकाउंट में आधार सीड करना होता था तो जिस बैंक में आधार सीड करना है, जिस बैंक के अकाउंट में सीड करना है, उस बैंक के ब्रांच जाना पड़ता था और वहां पर फॉर्म भर के देते थे और उसके बाद जो है लगभग 4-5 दिन लग ही जाता था और उसके बाद सीड किया जाता था। हम लोगों ने यह भी देखा कि जिस बैंक में मेरा अकाउंट है क्या वह बैंक हम लोगों को ऑनलाइन सुविधा देता है या फिर नहीं, जिससे घर बैठे हम लोग आधार सीडिंग कर सके। अब उस समय से आधार सीडिंग हो रहा है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि आधार सीडिंग होता क्या है या एनपीसीआई मैपिंग भी इसे कहा जाता है, वो क्या होता है, तो मैं बता दूं कि जो भी सरकारी जो योजनाएं की पैसे हैं वो भेजे जाते हैं तो आपके आधार कार्ड द्वारा भेजे जाते हैं। अगर स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप भी आपके आधार कार्ड द्वारा भेजे जाते हैं। और यहां तक कि पीएम किसान योजना वाला जो भी पैसे है ना, जो सरकारी योजना वाला पैसे हैं, वो आपके आधार कार्ड की मदद से भेजे जाते हैं। और ज्यादातर जो है अब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तर्ज पर ही पैसे भेजे जाते हैं। तो डीबीटी से लिंक होना जरूरी है और डीबीटी से लिंक ही आधार सीडिंग कहलाता है। जिसमें भी जिस बैंक अकाउंट में आप डीबीटी लिंक किए रहेंगे, जिस बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग किए रहेंगे, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा ही आपका वो पैसा भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे आप कर सकेंगे घर बैठे एक ही जगह से आप अपने आधार कार्ड को किस तरह से सीड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो भी देखिए। इसके लिए आपको एनपीसीआई के ऑफिशियल पोर्टल जो कि npci.org.in है, इस पर आना होगा। होम पेज पर ही आप देखेंगे इस प्रकार के ऑप्शन है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंज्यूमर का, ठीक है। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिखेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है BASE। जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं आगे प्रोसेस नहीं होता तो बार बार आप क्लिक करिए और यहां पर कोई एरर मिलता है तो आप 1-2 बार रिफ्रेश कर लीजिए। अब आपके सामने यहां पर 8 मिनट का समय मिलता है और इसी 8 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ करना होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें फीचर क्या क्या मिलता है। यहां पर देखेंगे रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग ऊपर में लिखा हुआ, जस्ट यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है चेक योर सर्विस स्टेटस, यानी कि आप जो भी यहां पर आधार सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट देते हैं या डीसीडिंग के लिए रिक्वेस्ट देते हैं उसका स्टेटस चेक कर सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है गेट आधार मैप्ड स्टेटस, यानी कि आप इससे चेक कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में आपका आधार सीडिंग कौन से बैंक अकाउंट में है और वो एक्टिव है या फिर नहीं। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर मैपिंग स्टेटस देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे और चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एक ओटीपी जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेजा जाता है और उस ओटीपी को आप दर्ज करते हैं तो बता देता है कि आपका कौन से बैंक में आधार सीड है या फिर नहीं है और वो एक्टिव है या फिर नहीं है। तो मेरा आप देख सकेंगे कि इनएक्टिव बताया गया और पेटीएम पेमेंट बैंक में यह लिंक था, लेकिन मैंने हटा दिया क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा नहीं आता है। अब यहां पर नीचे में एक और ऑप्शन मिलता है गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री, यानी कि जहां जहां आपने आधार कार्ड मैप किया है वो यहां पर सब बता देगा, कहां मैप किए हैं, कहां हटाए हैं, वो सब आपको यहां पर बता देगा। जैसे आधार कार्ड की हिस्ट्री दिखाता है ना कि कहां पर क्या सुधार करवाए हैं, क्या अपडेट किए हैं, वो सब आपको दिखाता है। उसी प्रकार से यहां पर भी है। तो चलिए रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सीडिंग करना चाहते हैं या डीसीडिंग करना चाहते हैं। तो सीडिंग का मतलब होता है कि आप किसी बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं, यानी कि
डीबीटी के लिए लिंक करना चाहती हैं। अगर पहले से किसी बैंक में आपने लिंक करके रखा है और वहां से डीलिंक करना चाहती हैं, डीसीडिंग करना चाहती हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। अब यहां पर आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहां पर मैं कैनरा बैंक सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर कैनरा बैंक आ चुका है। आपको बता दूं कि वर्तमान में 4 बैंक आपको शो होती हैं, जिसमें एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है कैनरा बैंक, तीसरा है इंडियन बैंक, चौथा है इंडियन ओवरसीज बैंक और पांचवा है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो ये आपको यहां पर मिल जाता है 4 ऑप्शन। अगर कैनरा बैंक में आप सीट करना चाहते हैं कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। धीरे धीरे और भी बैंक जुड़ेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बाकी के बैंक भी जोड़े जाएंगे। वर्तमान में यहां पर जो बैंक अवेलेबल है उसमें अगर आप सीट करना चाहते हैं तो यहां पर करिए। अगर आप एसबीआई वगैरह में करना चाहते हैं तो जब ऑप्शन आएगा यही प्रक्रिया करिएगा, वीडियो देखते रहिए। अब यहां पर नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि सीडिंग टाइप। सीडिंग टाइप में एक फ्रेश सीडिंग कहने का मतलब है कि किसी भी बैंक अकाउंट में आपने आधार सीडिंग नहीं किया हुआ है या जो किया हुआ था वो आपने हटा दिया, जी जो इनएक्टिव बता रहा इसका मतलब हट गया, तो आप यहां पर फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको फ्रेश में यानी कि नया से सीडिंग करना है। दूसरा ऑप्शन मिलता है विथ इन द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, यानी कि एक ही बैंक में आपका 2 अकाउंट है और एक के साथ आपने आधार सीडिंग कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि अब दूसरा वाला जो अकाउंट है ना उसमें मैं आधार सीडिंग कर लूं, तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी कि मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका आधार सीडिंग है और आप उसे कैनरा बैंक में करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी है आप यहां पर उस अनुसार से ऑप्शन को चुन लेंगे। जैसे फ्रेश सीडिंग में अभी तक आपने किसी भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं किया हुआ है या जो किया हुआ है वो आपका इनएक्टिव है, तो आप फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है अकाउंट नंबर दर्ज करने का, तो जो बैंक अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आप दर्ज करेंगे। याद रखिए कि यहां पर कैनरा बैंक चुनते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा चुनते हैं तो वही बैंक का अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। तो यहां पर अकाउंट नंबर आप दर्ज करेंगे, फिर से अकाउंट नंबर आप दर्ज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको दिखता है, 2 बॉक्स दिखता है, इसको आपको टिक करना है और नीचे जो कैप्चा दिखता है इसको फिलअप करके आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आता है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन को आप स्लाइड करेंगे, रीड कर लीजिएगा करना चाहे तो, और स्लाइड करोगे तो नीचे आपको एग्री एंड कंटिन्यू मिलेगा, तो आप यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, लिंक मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। आप जैसे ही यहां पर ओटीपी दर्ज करके सबमिट करती हैं, आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दे दिया जाता है, और उस रिक्वेस्ट नंबर से आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका सीड हुआ या फिर नहीं हुआ वो भी दिखा देती है। जस्ट यहां पर आपको ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है जो कि शुरुआती तौर पर मैंने बताया, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चेक योर सर्विस स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा कि आपने रिक्वेस्ट क्या किया था, सीडिंग करने के लिए या डीसीडिंग करने के लिए। तो सीडिंग करने के लिए तो सीडिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर रिक्वेस्ट डेट, जिस दिन को आपने रिक्वेस्ट किया वो डेट यहां पर आपको चुन लेना है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए एक डेट चुन लेता हूं। उसके बाद यहां पर आपको बताना है कि क्या आपने फ्रेश सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था या सेम बैंक में दूसरा अकाउंट में लिंक करने के लिए, या एक बैंक से दूसरे अकाउंट में लिंक करने के लिए दूसरे बैंक के अकाउंट में। तो यहां पर फ्रेश सीडिंग है तो फ्रेश सीडिंग। उसके बाद यहां पर सर्विस सिलेक्ट करना है। सर्विस में आधार सीडिंग स्टेटस आएगा तो इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपका जो रेफरेंस नंबर रहता है वो रेफरेंस नंबर आपको दर्ज कर देना है, और रेफरेंस नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा दर्ज करना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर आपका आधार सीडिंग हो जाएगा तो यहां पर स्टेटस में बताएगा कि आपका हो गया। अगर आपका पेंडिंग होगा तो आपको बताएगा कि वेट कर लो भाई, अभी पेंडिंग में है। और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट का रीजन भी बताएगा, लेकिन रिजेक्ट होने की संभावना नहीं है अगर आपने इंफॉर्मेशन सही से दिया है। अगर मान लो कि किसी बैंक में आपने लिंक करके रखा है और उसे दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, लेकिन आपने टिक कर दिया फ्रेश सीडिंग पर, तो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी लिंक जो है नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा कि पहले से किसी बैंक में अगर लिंक कर रखे हैं और दूसरे बैंक अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन है ना उसी हिसाब से जो नीचे वाला है वो आप चुनिएगा। इससे होगा क्या कि पहले जिस बैंक में लिंक है वहां से डीलिंक किया जाएगा और उसके बाद नए बैंक में आधार सीडिंग किया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया आप
आप खुद से कर सकते हैं और उसके बाद ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका सीड हुआ या फिर नहीं हुआ, जो कि यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कोई दिक्कत और परेशानी हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और एक बार मैं चेक करके दिखा ही देता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकेंगे। वैसे आप UIDAI के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर भी वहां से चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां से बता देता हूं कि किस बैंक में आपका सीट है, ये कैसे देखेंगे। यहां पर मैंने आधार नंबर कैप्चा दर्ज कर दिया और चेक स्टेटस पर क्लिक किया। अब आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। आप यहां पर OTP दर्ज कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर बता देता है कि देखिए आपके आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट ये है और मैपिंग स्टेटस जो कि आप देख सकते हैं कि एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, और लास्ट अपडेट यहां पर कब किया गया है वो भी आप देख सकते हैं और यहां पर पूरा डिटेल में आपको दिखा देता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन से बैंक के साथ लिंक है, तो नीचे में बता दिया गया, जो कि आप देखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो अभी जो है आप जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे 24 से 48 घंटे का समय लगता है, जो कि मैक्सिमम 48 घंटे मान सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपका यहाँ पर लिंक हो जाता है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो इस प्रकार से एक ही जगह से यानी NPCI के पोर्टल से ही आप आसानी से आधार मैपिंग कर सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं, डी सीडिंग कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और हिस्ट्री भी देख सकती हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा और अगर कोई दिक्कत और परेशानी है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन करिएगा और इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो बगल में मेरा भी अकाउंट है, देख लीजिएगा, फॉलो करना हो जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो वहां भी आप पूछ सकती हैं। सारा का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।